उसने जब मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने तो सोचा था कि ना कभी मोहब्बत करूंगी और ना कभी किसी की मोहब्बत बनूंगी, मगर शायद चाहे जाने का किसी पर इख्तियार नहीं होता। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि मेरे गोल्स में शादी और मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी। मगर वो ना माना। उसकी बातों से मेरा दिल उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। मगर फिर मुझे सब याद आने लगा कि कैसे और किन हालात में मैंने आंख खोली। माँ बाप की इकलौती औलाद होकर भी यतीमों से बदतर जिंदगी गुजारी थी मैंने। बस यही सोचा था कि कुछ बनूंगी, इसलिए नहीं कि माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, बल्कि अपने जैसी लड़कियों को जीने की आस दूंगी जो रिश्तों की उम्मीद पर घर बैठ जाती हैं। अगर आज उसकी मोहब्बत ने मेरे कदम जकड़ लिए। उसने मुझे लगातार कॉल्स की और मैं उसे इग्नोर करके सो गई। फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसे सोचा और फिर सोचती चली गई और आखिरकार मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसके इजहार मोहब्बत को 1 माह हो चुका था। मैंने उससे राब्ते का सोचा मगर उससे राब्ता नहीं किया। फिर एक दिन मैं उससे मिलने चली गई। शाम का वक्त हो रहा था। मैंने गुलाबों का एक गुलदस्ता लिया और उसके घर की जानिब रुख कर लिया, मगर उसके घर की रोशनाई देखकर मेरे हाथों से गुलाबों का गुलदस्ता गिर गया। मैं इन्हें रोंदती आगे बढ़ी। एक लड़की मुझसे टकरा गई। सॉरी, वो घबरा कर बोली, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने अपने आंसू दबाकर उससे पूछा। उस लड़की ने उसका नाम लेकर बताया कि उसकी शादी हो रही है। बस यही सुनते ही मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मैं मजीद वहां ना रुक सकी और दौड़कर उस मंजर से गायब हो गई। वो भूल गया इतनी जल्दी वो वादे, वो कस्में, शिद्दत और मोहब्बत। न जाने कितनों से उसने वादे किए होंगे और कितनों का दिल तोड़ा होगा। आज मैं फिर से वही मिडिल क्लास लड़की बन गई जो मोहब्बत छूट जाने पर दिल छोड़ बैठी। मेरी बहनों, जिंदगी से कभी हारना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हमेशा वही करते हैं जो हमारे हक में बेहतर होता है।